हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। और आप सभी को मालूम है कि आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है। 22-23 नवंबर को आपका ये पेपर होने वाला है, ठीक है ना। और आपको उसको पता है कि इसमें कंप्यूटर आती है, प्री में नहीं आती है और मेंस में आती है। अब यही भाई बच्चा एक गलती कर देता है कि यार हमको बहुत आसान है कंप्यूटर, तो एक कस एक पन्ना उठाया, कैप्सूल उठाई, पढ़ लिया, हो जाएगा। बिल्कुल गलत। अब आज की तारीख में इस तरीके से तैयारी नहीं हो पाती कंप्यूटर की। टू बी अ फ्रैंक, सच बता रहा हूँ, प्रॉब्लम आती है। जो गलती कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं फॉर श्योर। आप कंप्यूटर को बिल्कुल देख नहीं रहे हैं, जीए को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं एज अ पॉइंट ऑफ आरआरबी पीओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ऑफ कोर्स आपका अगर आपका एसबीआई क्लर्क है तो आप जीए पे भी फोकस करें, और अगर नहीं करें तो भाई अब मैं तुम्हें सलूट करूंगा कि भाई बस कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर अवेयरनेस आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो पेपर पेपर का जो पैटर्न होता है वो 40 क्वेश्चन आपसे पूछता है। और इस 20 मार्क्स को हल्के में नहीं लेना है। आपको मैं एक बात बता देता हूं, आप कट ऑफ से बहुत ज्यादा आपको मतलब कि 10 नंबर 12 नंबर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन में नाम आएगा, वरना वेटिंग लिस्ट में। ठीक। तो 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये 20 मार्क्स आपके लिए। और आपको इसको करने के लिए 15 मिनट मिलता है। अब बच्चे को यही नहीं मालूम कि टॉपिक्स क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन वेटेज क्या रहता है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी यूनिट के अंदर रैम रोम के अलावा भी और भी चीजें आती हैं। कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, जो कि कहीं ना कहीं किसी को मालूम ही नहीं कि व्हाट आर द रजिस्टर्स। कैश मेमोरी का काम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं पता है, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप देखो, मैं बताता हूँ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर हम ये थ्योरी वेरी कौन पढ़ेगा, हम एमसीक्यूज लगा लेंगे, 500-600 हो जाएगा। बिल्कुल बेस्ट तरीका है भाई। प्रॉब्लम उसमें क्या आती है, अभी मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। जब सारे ऑप्शन लगेंगे यार क्या हो सकता है, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, क्या करें, तब वहां आती है कंसेप्ट की बात, ठीक है ना। चलो, तो नंबर सिस्टम के अंदर आपका कन्वर्जन बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी एंड ऑल, नंबर सिस्टम के अंदर बस यही पूछता है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन। बेसिक टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपसे यहाँ पे सी लैंग्वेज पे जो बेसिक टर्म्स हैं वो पूछता है। दैट्स यानी कि कोड लिखो। इस अ, इसका पैटर्न बनाने का एक पैटर्न आता है ना, ऐसे स्टार, इस पैटर्न को बनाने का लॉजिक बताओ। नहीं यार, ये एसओआईटी के पेपर में पूछता है हमसे। आप बेसिक टर्म्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड ऑल में आपके बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं वो बताओ। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या चीज होती है, बूटिंग बूट पूछ लेता है यहाँ से आपसे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से तो अच्छे खासे आपके एक नहीं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आप पूछ लेता है। कंप्यूटर नेटवर्क से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे, तो ये लेंदी चैप्टर्स हैं ये आपके। और अच्छा खासा पूछता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आता है आपका, ठीक है। बेसिक टर्म ऑफ प्रोग्राम एक क्वेश्चन आ जाएगा, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आ जाएगा, मेमोरी यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है, इंट्रोडक्शन से आपका एक क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर मैं बात करता हूं इंटरनेट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, अब मैं बात करता हूं इंटरनेट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, अभी एक जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा वो इसी टॉपिक से होगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंटरनेट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से वायरस एंड ऑल, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, रूट किट, मालवेयर, ये सारी चीजें क्या, ये टर्म्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और आपको याद भी रखना है, क्योंकि ये स्टैटिक नॉलेज है, कंप्यूटर इज ऑल अबाउट स्टैटिक नॉलेज। एमएस ऑफिस से कम 3 से 4 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स एंड न्यू टेक्नोलॉजी, अभी क्लाउड कंप्यूटर, एआई हुआ है, कौन सा करंट एकदम मॉडल आपका चल रहा है चैट जीपीटी में, कुछ भी पूछ सकता है। एब्रीवेशंस भाई ये याद करने पड़ेंगे। और क्या क्या एग्जाम में आए आपके पास है क्या, पता है क्या आपको। तो ये सारी चीजें हैं, ये कौन बताएगा, मैं बताऊंगा आपको इसी चैनल पे। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। जब भी कंप्यूटर की कोई भी क्लासेस होगी आने वाले डेज में, मैं एमसीक्यूज लेने वाला हूँ, 40-50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू लूंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि मैं एमसीक्यू के साथ जो ऑप्शंस होंगे उनको भी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, अब बात करता हूं मैं। ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, बिना दिल पे हाथ रख के भाई करना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। कोई भी नेट की इंटरनेट की मदद मत लेना, चीटिंग करोगे यार, अपने साथ करोगे चीटिंग। क्या नॉलेज है तुमको अभी, विच टाइप ऑफ मेलवेयर इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग टू स्प्रेड द नेटवर्क।
ये आपके सामने ऑप्शंस है। मुझे अपना कमेंट करना आंसर, और मैं करेक्ट आंसर को कमेंट करके मैं कमेंट कर दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कहां से है? नेटवर्क, इंटरनेट एंड नेटवर्क सिक्योरिटी से। तो आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी होना जरूरी है। टॉपिक वाइज नोट्स, उसके साथ पीडीएफ को आपके पास होना चाहिए। टॉपिक वाइज का वीडियो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। क्विज होनी चाहिए, क्विज फॉर प्रैक्टिस, और क्विज का भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तब जाके आप अपने आप को बिल्डअप कर पाएंगे, और ये समय ही वही है जहां आपको कंप्यूटर अवेयरनेस पे फोकस करने का ही समय। भाई 10-20 दिन में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है ना? तो मैं बात करता हूं यहाँ पे, अब आपको सामने लेकर चलता हूं। अगर आप गाइडली से परचेज करते हैं ये बैच जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, अभी बैच का कोई वो नहीं है, बैच पहले से भी था गाइडली पे। अब उस बैच में क्या होने वाला है मैं आपको वो बताऊंगा। अब B12 कूपन कोड लगा के आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है ना? कहाँ गया भाई? हाँ, बाकी ऑफर्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। मैं वेबसाइट पे जाना चाहता हूँ आपको लेकर। अरे मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ। हाँ, वेबसाइट तो कहाँ पे मिलेगा सर कंप्यूटर अवेयरनेस? सर मुझे दिख नहीं रहा है। अभी आने वाले डेज में जब मैं फाइल्स इसमें अपडेट करूंगा, पता आपको, मैं पूरा कंटेंट अपडेट कर रहा हूँ, पूरी वीडियोस अपडेट कर रहा हूँ, पूरे क्विज अपडेट कर रहा हूँ। आपको अभी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बेसिक नॉलेज अभी भी है। आप मटेरियल बंडल्स में आइए, और यहाँ नीचे देखिए। ए आजा भाई, मटेरियल में तो है क्या? टॉपिक वाइज कहाँ गया भाई? कहाँ गया? मुझे दिख क्यों नहीं रहा है? रुको। आ, 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 अच्छा, बंडल्स, इंग्लिश बंडल स्पेशल, इसी में ही कहीं नीचे मुझे, इसमें एक्चुअली दिख नहीं रहा है, नीचे का गायब हो जा रहा है। जब मैं इसको सही कर दूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्यूटर लिख देता हूँ। रुक जाओ, कंप्यूटर सर्च कर देता हूँ। कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर अवेयरनेस, और जॉब बंडल्स में है। एक सेकेंड बस। जॉब, अच्छा आप लोग को दिख भी तो नहीं रहा है स्क्रीन पे? रुक जाओ, मुझे लाइट कम करनी पड़ेगी, है ना? एक सेकेंड बस। दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है? देखिए, कहाँ से आपको लेना होगा मैं बता देता हूँ। आप बंडल्स में आइए, बंडल नहीं, मटेरियल में आइए, आप किसी पे भी क्लिक कर दीजिए। मैं कहता हूँ मान लो टॉपिक वाइज पीडीएफ कोर्स पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना? चलो, अब टॉपिक वाइज पीडीएफ नहीं, यहाँ नहीं, आपको आना है मटेरियल फ्री पीडीएफ सेक्शन में। आपको जैसे ही जैसे आप यहाँ आएंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर अवेयरनेस, दिख रहा है यहाँ पे कंप्यूटर। इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या आपको मिलेगा? ये तो चलिए फ्री की चीजें हैं ऊपर। ये रही कंप्यूटर अवेयरनेस का पूरा इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड ऑल, ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं ऑलरेडी। आप पढ़ सकते हैं, इनकी पीडीएफ मेरे पास ऑलरेडी लॉक है, आप पढ़ सकते हैं। और आप, अच्छी बात, अब इसमें भी मैं एक प्रॉपर दूसरे वीडियोस आएंगे और प्रॉपर तरीके से इसकी क्विज होएगी, और भी नया कंटेंट आपको मिलेगा। मतलब जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, सारी चीजें आपकी एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्सेस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से दी हुई है सारी। ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, और इन्हीं में ही जो इररिलेवेंट टॉपिक्स हैं वो रिमूव करके मैं नया अपडेट आपको देने वाला हूं 2025 के अंदर। तो परचेस कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है, 199 करके कुछ प्राइसेस का आप परचेस कर सकते हैं, है ना? बस यही आप सभी से एक इंफॉर्मेशन देनी थी। और मेरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को देना है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना? चलो मिलते हैं। टिल दैट, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड स्टे ट्यून विद अस, बिकॉज गाइडली आपके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए बहुत कुछ करने वाला है, मेरी गारंटी। आपको मार्क्स दिला के रहूंगा मैं, ठीक है ना? आपको बस पढ़ के जाना है, इररिलेवेंट टॉपिक्स को हटाना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको पढ़ना है, ठीक है? चलिए बाय।